नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्रों की सीरीज में 10वें नंबर के नक्षत्र मघा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूं कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक संरचना होती है, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसी उनकी सेहत रहती है, कैसी उनकी शिक्षा रहती है और किस फील्ड में जाकर उनका कैरियर बनता होता है। वो बिजनेस करते हैं या अपना कोई जॉब करते हैं, या जॉब सरकारी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, और उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है और उनको संतान सुख कैसा मिलता होता है, और किस जगह से किस तरह की उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके वो बचे रह सकते हैं। इन सभी बातों को विस्तार से समझाऊंगा मैं आज आपको। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, मघा नक्षत्र के फलादेश को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है कि ये मघा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है, इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं इस पर अक्षर कौन कौन से आते हैं, वो अक्षर कौन कौन सी राशि में आ जाते हैं और उन राशियों के स्वामी कौन है, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, कितने अंश से कितने अंश तक कौन सी राशि पर ये भोग करता है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मघा नक्षत्र का फलादेश समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जीवन पर्यंत हमारी बुद्धि में वो स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं मघा नक्षत्र के बारे में कि मघा नक्षत्र के चरण कौन कौन से हैं। यानी जो 4 चरण होते हैं नक्षत्र के, उन पर अक्षर कौन कौन से आते हैं। तो वो है मा मी मू मे। मघा नक्षत्र के 4 चरणों पर मामी मुँह में ये 4 अक्षर आते हैं, और ये चारों ही अक्षर मघा नक्षत्र के सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। सिंह राशि का प्रारंभ ही मघा नक्षत्र से होता है। सिंह राशि के 0 अंश 0 कला 0 विकला से मघा नक्षत्र प्रारंभ होता है, और सिंह राशि के ही 13 अंश 20 कला और 0 विकला पर ये संपूर्ण हो जाता है। और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमारी अस्थि है, हमारा तेज है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, वो सूर्य हैं। संबंधों में हमारे पिता हैं, सरकार है, सत्ता पक्ष है, राजा है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो राजतंत्र है या डिक्टेटरशिप है, वो राजा का प्रतिनिधित्व सूर्य करते होते हैं। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है केतु। केतु अपरिमित शक्ति के स्वामी हैं। मैं आपको पहले भी बताता होता हूँ कि आप वैदिक ज्योतिष जानना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन ग्रहों से संबंधित जो कथाएं हैं, जो पुराणों में कथा मिलती हैं, उनका ज्ञान अवश्य थोड़ा बहुत हमको होना चाहिए, क्योंकि इन कथाओं का ज्ञान हमारे ज्योतिष के साथ बहुत मिलता होता है, हमारी ज्योतिष को बहुत मजबूत करता है। तो ये जो केतु नक्षत्र है ये राहु ही है। राहु का ही नीचे का हिस्सा केतु है और ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है। ये जो राहु ग्रह है ये बहुत शक्ति संपन्न है और बहुत बुद्धिमान भी है।
प्राय जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शक्ति नहीं होती, और जो ज़्यादा शक्तिमान होते हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, वो शक्ति संपन्न भी है और बुद्धि संपन्न भी है। और इतना बुद्धि संपन्न है, भगवान विष्णु की माया इतनी प्रबल है कि उनकी माया में हर कोई मोहित हो जाता है, अपना भान भूल जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन राहु की बुद्धि प्रॉपर काम करती है। जब विष्णु भगवान समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए विश्व मोहिनी रूप बनाकर आए, तो सभी ने भगवान विष्णु के जब दर्शन किए विश्व मोहिनी रूप में, तो सभी मोहित हो गए। किसी की बुद्धि काम नहीं करती थी। जैसे विष्णु भगवान विश्व मोहिनी रूप में उनको बोलते थे, सब वैसे ही वैसे करे जा रहे थे। लेकिन एक था कोई जिसने विष्णु भगवान की माया को पहचान लिया, माया के पार देख लिया कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये स्वयं विष्णु है जो देवताओं का भला करने के लिए स्त्री रूप बनाकर आए हैं। और वो देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गए। सूर्य चंद्र के इशारे पर जब विष्णु भगवान ने देखा उसको कि वो तो अमृत पान कर चुका था, तो भगवान ने तत्काल प्रभाव से अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि इसकी शक्ति और ज्ञान को अलग अलग कर दो। जब अलग अलग हो जाएंगे, कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन उसको जब तक शक्ति का आश्रय नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति कितना भी शक्ति संपन्न हो, लेकिन उसको बुद्धि का सहयोग ना मिले तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्राय जो बलवान व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमानों के अधीन में छोटे काम करते अपना जीवन गुजारते हैं। तो भगवान ने बड़े विचार से उस शक्ति को और ज्ञान को अलग कर दिया है। तो ये जो केतु है, ये राहु की शक्ति है, अपरिमित बल है इनके पास। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं पितृ। पितृ किसको कहते हैं? वो जीवात्माएं जिनकी हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कृपा है, परंतु देह रूप में हमारे साथ नहीं रहते हैं। उनका प्रत्यक्ष रूप में हमारा ये शरीर दिया हुआ है, और उनकी कृपा के दर्शन भी हमको होते हैं। मघा नक्षत्र वालों को अपने पितरों की कृपा के बड़े दर्शन होते हैं। पितरों की इनके ऊपर बड़ी कृपा होती है, चाहे जो पितर अभी बैठे हैं, चाहे जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, इनके ऊपर अपने पितरों की बड़ी कृपा होती है। और मघा नक्षत्र वालों का जीवन पितरों की कृपा पर बहुत अच्छा गुजरता होता है। अब हम विचार करते हैं मघा नक्षत्र वालों की शारीरिक संरचना की, यानी बॉडी स्ट्रक्चर की। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो मघा नक्षत्र वाले होते हैं ये मध्यम कद वाले होते हैं, और लंबी नाक, ऊंचे कंधे, और धनुषाकार जो भौं होती हैं आंखों की उन वाले होते हैं। मोटे नेत्र होते हैं। कहीं ना कहीं ये कहिए कि इनका चेहरा जो होता है वो आकर्षक होता है। रंग चाहे इनका जैसा भी हो, लेकिन रूप इनका लुभावना होता है, मन को अच्छा लगता होता है। और एकांत प्रिय होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता है, एकांत में रहना अच्छा लगता होता है। और अध्यात्म में ये बड़े गहरे होते हैं। शरीर का जो निचले का जो हिस्सा है, नाभि से नीचे का हिस्सा है, इस पर प्राय इनके पर मस्से देखे जाते हैं, दाग देखे जाते हैं। ऐसी इनकी शरीर की संरचना होती है। अब इनके स्वभाव के बारे में बात करिए कि इनका स्वभाव कैसा होता है। तो इनका स्वभाव बड़े दयालु होते हैं। ये नहीं है कि मैं ही सुख में रहूं, मेरे समीप, मेरे साथ, मेरे संबंधी सभी सुखी रहें, ऐसा इनका स्वभाव होता है। मिल बांट कर खाना, बहुत सारा एकत्रित कर लेना, उसमें से थोड़ा सा स्वयं खाना और बाकी सबके लिए छोड़ देना, ये इनका स्वभाव होता है। पास में कोई बैठा हो
तो अकेले नहीं खा सकते, उसको खिला के खाएंगे। इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। और अपने पूर्वजों में, अपने पितरों में और अपने गुरु में इनकी बड़ी श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा के लाभ के दर्शन इनको प्रत्यक्ष होते हैं। सिंह के समान जब भूख लगती है, सिंह तभी परिश्रम करता है। उसी प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं, जब परिश्रम करते हैं तब इनको प्राप्त हो जाता है। प्राय बहुत ज़्यादा असंतोषी नहीं होते, परंतु जब प्रयास करते हैं तो इनको प्राप्त हो जाता है। गुरु, संत और पितरों की कृपा के फलस्वरूप भक्ति और ज्ञान और विज्ञान, इनमें इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यानी आध्यात्मिक हैं, संत गुरु पितरों में अपनों में श्रद्धा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैज्ञानिक नहीं है। ये पूरे वैज्ञानिक भी हैं। हर बात को तर्क की कसौटी पर भी तोल लेते हैं, तब ही आगे बढ़ते होते हैं। जब पितरों की कृपा प्रत्यक्ष देखते हैं तभी विश्वास है इनका। यानी अध्यात्म विश्वास इस करके नहीं है कि किसी से सुना हुआ है, यानी इन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष महसूस किया है, इन शक्तियों को देखा है, तब विश्वास कर रहे हैं। और महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी बड़े की उम्मीद रखते होते हैं, बड़ा सोचते हैं और बड़े बन भी जाते होते हैं मघा नक्षत्र वाले। अब इनके यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनकी बहुत अच्छी होती है। यदि पंचम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई अशुभ ग्रह बैठा नहीं है, तो इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, और उसके अनुसार इनको उसका लाभ भी मिलता होता है। जो पढ़ा है उसका इनको आगे लाभ मिलेगा। और प्रशासनिक व्यवस्था में भी ये, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी पहुंच जाते होते हैं, यदि कुंडली में इनके में सूरज और दशम भाव की स्थिति अच्छी है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था में जाकर अपनी सेवाएं देते होते हैं। और इनके गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो गृहस्थ जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये अपने प्रणय संबंध निभाने में बड़े कुशल होते हैं। चाहे देखने में बाहर ये कितने भी सख्त और दृढ़ दिखाई दें, परंतु अपने जीवन साथी को अपने काबू में करना बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं। चाहे स्त्री है या पुरुष है, स्वभाव में जरूर दृढ़ता दिखाई देती है, क्रोध दिखाई देता है, परंतु ये अपने जीवन साथी को अपने अनुकूल बनाने में बहुत माहिर होते हैं। ये कहिए कि इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जाता है। अब यदि इनकी समस्या की बात की जाए कि इनके जीवन में समस्याएं किस तरह की आ जाया करती हैं, तो प्राय इनके जीवन में समस्या आती है इनके क्रोध के कारण। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये है गंडमूलक नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र का मतलब यहाँ ये है कि चंद्रमा की स्थिति बिगड़ी हुई है। नक्षत्र का तात्पर्य यह होता है कि चंद्रमा उस नक्षत्र पर है। चंद्र, मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया कि नक्षत्र है चंद्रमा की पत्नी। मघा नक्षत्र का मतलब है चंद्रमा मघा नक्षत्र में रह रहा है, उसके घर में रह रहा मघा के में। और ये जो मघा नक्षत्र है इसकी राशि बन जाती है सिंह। तो सिंह राशि और इसके स्वामी सूर्य ये अग्नि तत्व ग्रह हैं और चंद्रमा जल तत्व ग्रह हैं। और अग्नि में और जल में शत्रुता है। इसमें जो प्रबल होता है वही दूसरे को समाप्त कर देता है। अग्नि ज़्यादा है तो जल को जला देगी, और जल ज़्यादा है तो अग्नि को बुझा देगा। ये तो विरोधी तत्व हैं। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं, नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है केतु। चंद्र और केतु के बीच में भी शत्रुता है। इस करके ये जो नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, कई बार ये इनका मन बहुत व्यग्र हो जाता है, व्यथित हो जाता है, जिसके कारण इनको समझ में नहीं आता और ये क्रोध के शिकार हो जाते हैं। और क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो क्षण में जीवन पर्यंत जो कमाया है उसको समाप्त कर देता है। क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, और क्रोध में कोई एक छोटा सा फैसला उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है।
और मघा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं वो अपने पिता के लिए और स्वयं के लिए भी भारी होते हैं प्राय। यद्यपि इसका भी मघा गंडमूलक नक्षत्र का एक विस्तृत फलादेश है, परंतु सूक्ष्म में यही है, यदि इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनके स्वयं का स्वास्थ्य और पिताजी का स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम मघा नक्षत्र वालों के लिए गंडमूल शांति करा लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, तो आप समस्या से बचे रह सकते हैं। एक और प्रॉब्लम इनके सामने होती है, वो होती है ऊंची आवाज में बात करना। याद रखिए, तेज आवाज में जब आप बात कर रहे हैं तो आप प्रकृति पर आघात पहुंचा रहे हैं। प्रकृति शांति चाहती है और हमारी भी जीवात्मा की, साधारण सामान्य जीवात्मा की भी यही जिज्ञासा है, उसको शांत वातावरण मिले। तो ऊंची आवाज में बात ना करें, स्लो आवाज में बात करें और प्रेम पूर्वक बात करें, तो संबंधित ग्रहों से जो समस्या आएगी उससे आपको बचाव रहेगा। और अपने पितरों की पूजा करें। अमावस्या के दिन पीपल को स्नान कराएं, जल में गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल, जौ, साबुत चावल डालकर दक्षिणमुखी होकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल में जल पाएं और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अमावस्या के दिन उनको सफ़ेद वस्त्र दान करके उनके चरणों को हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते रहें। आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा और सभी समस्याओं से आपका बचाव रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहयोगी होंगे। तो यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आने वाले समय में हम ज्योतिष की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें हम सीमित स्टूडेंट्स रखेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी किस्मत साथ देती है तो आप भी हमारे विद्यार्थियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमारा नंबर लेकर व्हाट्सएप पर हमको जय श्री कृष्णा लिखकर भेजें। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।